कराची के और खुसूसन बल्दियाती इदारों के कॉन्ट्रैक्टर्स तो गए काम से, उनके ऊपर एक आ गई है आफत, लेकिन हम बताते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जितने चेयरमैन्स हैं उनको भी गाइडलाइन दे दी गई है। ये भी खूब कोटेशनों पे खेल रहे थे, डेव मार्क कोटेशन, और हम आपको कोटेशनों की अब तादाद बताएंगे तो आप उछल जाओगे। लियाकताबाद टाउन कोटेशनों पे चल रहा है, गुलबर्ग टाउन में भी कोटेशनें हो रही हैं, लांडी टाउन में भी कोटेशनें हो रही हैं, मॉडल कॉलोनी और दीगर टाउनों में भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन अब लोकल गवर्नमेंट ने बाकायदा गाइडलाइन इशू कर दी है और कुर्बान अली सोमरो, कुर्बान जाएं सब पर, डिप्टी सेक्रेटरी हैं जनरल, इन्होंने अपनी चिड़िया बैठाई और लेटर निकाला। हमारे हाथ में देर से आया। लेटर पे तारीख तो लिखी हुई है 4 जुलाई 2024 और उन्होंने तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, टाउन्स हो, लोकल फंड ऑडिट हो, अब इसको काम लिख दिया। ये तो फ़ौरन साइन कर देते हैं भाई, ये तो सारे काम के जिम्मेदारी है ये बल्दियाती इदारों की तबाही की, इनको भी लिख दिया। चलो कोई बात नहीं। उन्होंने पॉलिसी ली, गाइडलाइन जो दी है उसमें बजट का हवाला दिया है। सेक्शन 110 2013 का जो एक्ट है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है जो पेमेंट होगी वो आप सिर्फ और सिर्फ सैलरी और पेंशन, यूटिलिटी बिल और म्यूनसिपल सर्विस जनरल पब्लिक के लिए जो होगी, वो फायर फाइटिंग सिस्टम जो है अपडेट होगा उसके लिए होगी। फिर सी में लिखते हैं नो लाइबिलिटीज़ विल बी क्लियर एंड नो लाइबिलिटीज़ विल बी क्रिएट। अच्छा जी, ये तो लतीफ़ा है। अब जो 13 महीने गुजर गए, अब ख्याल आ रहा है जुलाई में। शाबाश है भाई, कुर्बान जाएं आपके भी हम यार। खैर, यानी कि अब उन्होंने कह दिया है कि 19 जून 2023 के बाद से जो पुरानी लाइबिलिटी उससे पहले की 19 जून 2023 से पहले की लाइबिलिटीज़ है उसको कोई मांगे ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर तो करीब ही नहीं आए। और अगर मांगनी है तो पहले गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट के पास फाइल लेके जाओ, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, वो फिर कोई एनओसी देंगे तो पेमेंट होगी, वरना भूल जाओ। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाओ, खुद भी खाओ, बाकी नीचे जो मुलाजमीन है उनको भी खिला देना। अब हमारे लिए भी ले आना अगर बीफ फलाओ हो तो, कोई बात नहीं कॉन्ट्रैक्टरों। फिर उन्होंने लिखा है एनआईटी जो भी अप्रूव होगी वो कौंसल जो कंसल्ट होगी वो अब एनआईटी करेगी। कोई डेवलपमेंट वर्क जो है वो कोटेशन के बेसिस पे नहीं होगा। और माशाअल्लाह 13 महीने बाद हाथी निकल गया, धूम रह गई। वाह कुर्बान जाएं आपके डिप्टी सेक्रेटरी, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा है कि कोई डेवलपमेंट वर्क कोटेशन पे नहीं होगा। फिर कहा है कि तमाम डेवलपमेंट वर्क जो भी होंगे वो थ्रू एनआईटी होंगे, ओपन होगी। और उस आखिर में जी में उन्होंने कहा है ऑल कोडल फॉर्मेलिटीज़ अंडर सेपरा शुड बी अच्छा भाई, चलो भी लेटर भी लिख देंगे, स्प्रिट के साथ सेपरा में भी जाएंगे। ये सब गाइडलाइन जारी कर दी गई है तमाम 25 टाउन के चेयरमैन और सिंध की सतह पर सबको। लोकल फंड ऑडिट को क्यों लिखा है भाई? उनको अभी अगली कुर्बानी पे वो 5-5 लाख के 2 बैल और 1.5 लाख के बकरे कहाँ से करेंगे? लेकिन हम आपको बता दें ये फिर करेंगे। बल्दियाती इदारों की तबाही के जिम्मेदार लोकल फंड ऑडिट ही है। खैर बहरहाल हम अगली बहस में इस बहस में नहीं चलते, आगे चलते हैं। तो अब तमाम चेयरमैन को गाइडलाइन मिल गई है। कॉन्ट्रैक्टर्स यानी उर्दू में ठेकेदार तो मरी हुई हो, टाइट मरी हुई हो, लेकिन आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जो कोटेशन वाली जो फनकार है, माफिया है, अल्लाह माफ़ करे, वो देखते हैं कि अभी भी करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि लोकल फंड कहाँ से आ गया यार, तुम चपटे हो। ये जो लोकल गवर्नमेंट है इनके भी पुर्जे हवा में लहराते हैं और फर्स्ट फ्लोर वालों के तो चलती ही नहीं है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।